नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा को खेती किसानी का राज्य कहा जाता है और यहां का किसान अपने हकों को लेकर के लगातार आवाज बुलंद करता रहा है। और किसानों को जब भी कोई राजनीतिक दल या नेता आगे बढ़ करके उनकी मांगों का समर्थन कर दे, उनके लिए हर मोर्चे पर खड़ा हो, तो किसानों का जोश, किसानों का उत्साह देखने को मिलता है। और यही एक कारण है कि हरियाणा प्रदेश के किसान जिसको चाहे उसे सिरमौर बढ़ा देते हैं और जिसे चाहें उसको सत्ता से हटा देते हैं। पिछले कुछ एक समय से, चूंकि पहले सरसों कटाई का काम चल रहा था, उसके बाद गेहूं का सीजन आ गया, और चूंकि किसानी हरियाणा का सबसे बड़ा पेशा है हरियाणा के लोगों का, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी नेता हो, उसको किसानों से जुड़ा रहना ही पड़ता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में एक नेताजी पिछले कुछ एक दिन से किसानों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और कारण, जब जब भी किसानों को जरूरत पड़ी, नेताजी सबसे आगे खड़े दिखे और उन्होंने अपने सबसे बड़े पद को भी त्याग दिया। नाम है अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला, जो वर्तमान में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिंदुस्तान के इकलौते सांसद विधायक वही रहे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया किसान आंदोलन में। 13 महीने तक दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए किसान, दिल्ली के बॉर्डर जाम, और उस नरेंद्र मोदी को झुकाने का काम किसानों ने किया जिसकी तूती बोलती है, जो पिछले 12 साल से लगातार राज में है। लेकिन किसानों के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को बैकफुट जाना पड़ा। उसी किसान आंदोलन में 26 जनवरी का वो दिन जब अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने 26 जनवरी से कुछ दिन पहले ऐलान किया कि अगर 26 जनवरी तक किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो वो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा से विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। और वो विधायक जो अपनी पार्टी का केवल एक विधायक, इकलौता विधायक, पार्टी जीरो हो गई अभय सिंह चौटाला की जुबान के चलते विधानसभा में। लेकिन जुबान है तो जहान है। अभय सिंह चौटाला ने जुबान दी, विधानसभा से इस्तीफा दिया, फिर उपचुनाव हुआ, अभय सिंह चौटाला जीत गए। 2024 का विधानसभा चुनाव आया, इंडियन नेशनल लोकदल की केवल 2 सीटें आई, खुद अभय सिंह चौटाला को लोगों ने चुनाव हरा दिया। लेकिन उसके बावजूद भले ही किसान आंदोलन में इस्तीफा देने का कोई राजनीतिक फायदा अभय सिंह चौटाला को ना हुआ हो, लेकिन चूंकि वो किसान कौम में जन्मे हैं, वो किसानों के सबसे बड़े नेताओं में शामिल चौधरी देवीलाल के परिवार में जन्मे हैं, चौधरी देवीलाल के पोते हैं, उस नाते उन्होंने फिर ठान लिया कि चाहे राजनीतिक नुकसान कितना ही हो, कोई फायदा ना हो, लेकिन किसानों के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़े रहना है। और यही एक कारण है, अब पिछले कुछ एक दिनों से प्रदेश की मंडियों में जा करके किसानों की बातें सुनने वाले, उनकी समस्याओं का समाधान करवाने का काम जो एक नेता कर रहा है, उसका नाम अभय सिंह चौटाला है। प्रदेश की सैनी सरकार ने किसानों की फसल खरीद को लेकर के बायोमेट्रिक से लेकर ट्रैक्टर का नंबर तक की कई कंडीशनें लगा दी। और उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने ऐलान किया कि वो खुद प्रदेश की मंडियों में जाएंगे और प्रदेश की मंडियों में जाकर के सरकार को ना केवल चेताएंगे बल्कि अधिकारियों को भी सुधरने की बात कहेंगे। और वो बिना अंगूठा लगाए, बिना नंबर के ट्रैक्टर पर मंडी में अपनी फसल ले जाएंगे। अभय सिंह चौटाला के इस ऐलान के बाद उन्होंने चाहे हांसी की मंडी हो, चाहे हिसार की हो, चाहे फतेहाबाद की हो, चाहे सिरसा की हो, कैथल के, कुरुक्षेत्र की, अंबाड़ा की, अलग अलग इलाकों में जहां जहां भी वो गए, वहां वहां किसानों को फायदा हुआ। किसानों के अधिकारी कर्मचारियों ने सुननी शुरू कर दी और अभय सिंह चौटाला ने डंके की चोट पर कहा कि वो सरकार को झुकाना जानते हैं। बुजुर्गों की पेंशन जब कटी तो उन्होंने एक हुंकार भरी कि 20 फरवरी को चंडीगढ़ में जब विधानसभा का सेशन शुरू होगा तो वो पंचकुला में बड़ा महापड़ाव करेंगे। और सरकार हिल गई, हलचल मच गई, अपना फैसला बदलना पड़ा। अब फिर से मंडियों को लेकर के जो सरकार ने किसान के ऊपर जो कंडीशनें लगाई, इसमें भी अभय सिंह चौटाला की दहाड़ से किसानों का ना केवल मनोबल बढ़ा बल्कि प्रदेश की सरकार को झुकने पर और सोचने पर मजबूर होना पड़ा।
जिस तरह से अभय सिंह चौटाला लगातार किसानों के हर मुद्दे पर आगे खड़े दिखते हैं, उससे यह स्पष्ट है कि चाहे राजनीतिक फायदा हो या ना हो, लेकिन किसानों के लिए अगर कोई शख्स खड़ा है तो वो अभय सिंह चौटाला है। और वो अभय सिंह चौटाला जो ना खुद विधायक है ना सांसद है, उसकी पार्टी का कोई सांसद नहीं है, केवल 2 विधायक हैं। सोचो अगर ये 2 की बजाय 20 हो या 2 से ये 46 हो तो अभय सिंह चौटाला क्या कर सकता है? बड़ी सोचने वाली बात है। किसान के मुद्दे पर कोई भी राजनेता हो, उसमें कमियां भी होती हैं। अक्सर विपक्षी नेता उनकी कमियों को टारगेट करते हैं, लेकिन उनमें एक अच्छापन क्या है वो भी तो जनता के सामने आना चाहिए। अभय सिंह चौटाला जो एक जुबान पर जो कह देते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। वो चाहे प्रदेश की विधानसभा से इस्तीफा देने की बात हो या किसानों की मंडियों में जो फसलें बेचने को लेकर के इतने बड़े स्तर पर जो किसान परेशान थे, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए जो ऐलान अभय सिंह चौटाला ने किया उसको पूरा करने का काम किया। निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश का किसान जो जिस भी नेता का हाथ पकड़ लेता है, जिस भी नेता को आगे करके चल पड़ता है, उसको सत्ता तक पहुंचा देता है। बहुत उदाहरण हैं हरियाणा प्रदेश में, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिनकी लोग ये सोच नहीं सकते थे कि ये आदमी भी कभी विधायक बन सकता है। उनको किसानों ने केवल एक मुद्दे पर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया, देश की संसद में भेज दिया। जिस तरह से अभय सिंह चौटाला किसानों को लेकर के लगातार सड़क से लेकर के और प्रदेश की विधानसभा तक संघर्ष करते रहे हैं, आज सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उसको लेकर के आप दर्शकों का क्या मानना है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। इंडियन नेशनल लोकदल के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या सोचते हैं? जरूर अपनी राय कमेंट करें। और जिस तरह से अभय सिंह चौटाला किसानों को लेकर के, किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर के मंडियां हो या सड़क हो या प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, आपकी नजर में प्रदेश में कोई और नेता आपको नजर आ रहा हो तो जरूर कमेंट करें। और अभय सिंह चौटाला इस मामले में अकेले नहीं है, उनकी पार्टी के और भी नेता लगातार मंडियों में जा करके किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव और नारायण से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे उमेद सिंह लोहान लगातार अभय सिंह चौटाला के दौरों में साथ हैं और उनके इतर भी वो अपने इलाके की मंडियों में लगातार जा रहे हैं। इसी तरह से पार्टी की महिला प्रभारी सुनैना चौटाला भी लगातार किसानों के बीच रह करके उनकी समस्याओं को उठा रही हैं, उनके समाधान का प्रयास करवा रही हैं। आप दर्शक क्या मानते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।